वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या सलमान खान टाइगर 3 में अपने लीन लुक के लिए कर रहे हैं रात दिन मेहनत? कपूर फैमिली में हुई मिस हैपनिंग के बाद आलिया भट्ट ने अपने मालदीव्स वेकेशन को किया कट शॉट. क्या दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन स्टारर रामायण 3D में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की हुई एंट्री? सलमान खान कर रहे हैं एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत. सलमान खान ने हायर की है स्पेशल लोगों की टीम टू कंप्लीट हिज सीक्रेट प्रोजेक्ट. कौन सा है सलमान खान का ये सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसके लिए वो कर रहे हैं इतनी ज्यादा मेहनत? रिपोर्टेडली सलमान खान खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और वो नजर आएंगे एक नेवर सीन बिफोर अवतार में. एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान टाइगर फ्रेंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट की शूटिंग नेक्स्ट महीने से इस्तांबुल में शुरू करने जा रहे हैं और इस फिल्म में सलमान खान के किरदार को दिखना है यंग एंड लीन, जिसकी वजह से सलमान खान आ गए हैं इन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मोड. रिपोर्टेडली फिल्म की नेक्स्ट महीने से शुरू होने वाली शूटिंग से पहले सलमान खान ने 2 लोगों की टीम हायर की है जो सलमान खान को उनकी लीन बॉडी अचीव करने में मदद करेंगे. अपनी डाइट से लेकर अपने एक्सरसाइज रूटीन को सलमान खान कर रहे हैं मेटिकुलसली प्लान. सलमान खान की इस न्यू फिटनेस टीम को लेकर सोर्सेज का कहना है he will train with fitness expert Rajendra Dhole, who has previously worked with Tiger Shroff, Ayush Sharma and Disha Patni. Rajesh Rai, who has trained the actor for Dabangg 3, will oversee his fitness program. सलमान खान ने अंतिम के लिए काफी ज्यादा बल्क अप किया था और जब आयुष शर्मा ने फिल्म में सलमान खान के पहले लुक को रिवील किया था तो फैंस उनके मसल्स को देखकर चौंक गए थे. ऐसे में अब सलमान खान के लीन अवतार की ट्रांसफॉर्मेशन को देखना होगा इंटरेस्टिंग. वैसे जब लीन बॉडी की बात हो ही रही है तो आमिर खान को मेंशन करना जरूरी है, जिन्होंने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि लोग उन्हें देखकर हैरान हैं. रिसेंटली जब आमिर खान को गेटवे ऑफ इंडिया पर उनकी फैमिली के साथ स्पॉट किया गया था तो आमिर खान को देखकर हर कोई यही सवाल कर रहा था that is he really 55 years old? वहीं कंगना रनौत जो हमेशा अपने सुपर फिट और स्लिम एंड ट्रिम अंदाज में नजर आती हैं, उन्होंने जयललिता बायोपिक के लिए किया वेट गेन. और कंगना रनौत के लिए वेट गेन करना आसान नहीं था as her body naturally could not gain weight. और इसी वजह से कंगना रनौत ने रिपोर्टेडली लिए हार्मोन्स टू गेन वेट. और अब जबकि कंगना रनौत ने इस फिल्म को पूरा कर लिया है, उन्होंने अपनी एक्शन फिल्म धाकड़ के लिए किया वेट लूज और अब उनका अवतार दिखता है कुछ ऐसा. वैसे बॉलीवुड में पिछले कुछ वक्त में एक्टर्स ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको कई बार चौंकाया है. एंड हियर इज अ लिस्ट ऑफ एक्टर्स. फरहान अख्तर फॉर भाग मिल्खा भाग. फिल्म भाग मिल्खा भाग की शूटिंग शुरू होने से पहले फरहान अख्तर ने जिस तरह खुद को एथलीट के रोल में ढाला था वो आज भी है कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन. Here are 2 pictures of Farhan before and after. भूमि पेडनेकर फॉर टॉयलेट एक प्रेम कथा. एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने 2015 में जब अपना डेब्यू किया था तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी ग्लैम अवतार में नजर आएंगी. लेकिन 2017 में जब भूमि पेडनेकर ने अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में काम किया तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था. राजकुमार राव फॉर हिज रोल इन ट्रैप्ड. राजकुमार राव अपनी फिल्म के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म ट्रैप्ड के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म किया था वो था शॉकिंग. Here are some pics of Rajkumar Raw's transformation. Prabhas and Rana Daggubati's transformation for Bahubali.
साउथ सुपरस्टार प्रभास और राणा दागुबाती की बाहुबली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्म है और इसकी वजह थी फिल्म के स्टार्स का डेडिकेशन। इस फिल्म के लिए प्रभास और राणा दागुबाती दोनों ने किया था बल्क अप एंड इट वाज अ प्रूफ कि अगर जी जान लगाकर मेहनत की जाए तो मेहनत कामयाब होती है। कृति सैनन फॉर मिमी। एक्ट्रेस कृति सैनन अपनी अपकमिंग फिल्म मिमी में एक प्रेग्नेंट लेडी का रोल प्ले करने वाली हैं। एंड टू लुक ओरिजिनल फॉर हर रोल, कृति सैनन ने गेन किए थे कई किलोज, लेकिन जस्ट आफ्टर द फिल्म शूटिंग कृति सैनन ने अपने डाइट रूटीन को फॉलो करते हुए अपनी डिजायर्ड फिगर को अचीव कर लिया इन नो टाइम। वेल, बॉलीवुड स्टार्स अब काफी प्रोफेशनल हो गए हैं और अपने रोल्स के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं और इन फिल्म्स की अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टार्स को इंस्पायर करती है टू टेक दीज बोल्ड मूव्स। क्या दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म रामायण 3D में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की हुई एंट्री? क्या महेश बाबू प्ले करेंगे रामायण 3D में राम का रोल और ऋतिक रोशन यानी रावण के साथ ऑन स्क्रीन करेंगे क्लैश? मधु मंतेना की फिल्म रामायण 3D को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण के ऑपोजिट राम के लिए महेश बाबू को अप्रोच किया गया है और कहा जा रहा है कि महेश बाबू को फिल्म की स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई है एंड ही इज ऑल सेट टू गिव हिज नॉड फॉर द फिल्म। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो प्रोड्यूसर मधु मंतेना इस फिल्म में पहले राम के रोल के लिए प्रभास को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा शॉक ऑफ हिज लाइफ जब डायरेक्टर ओम राउत ने अनाउंस की अपनी फिल्म आदि पुरुष, जिसमें उन्होंने प्रभास को किया राम के रोल के लिए साइन। रिपोर्टेडली मधु मंतेना ये भी जानकर चौंक गए थे कि सेम सब्जेक्ट पर ओम राउत भी फिल्म बना रहे हैं और उन्होंने कास्टिंग पूरी करके शूटिंग को भी शुरू कर दिया। ऐसे में मधु मंतेना ने भी प्रभास के स्टैचर के साउथ सुपरस्टार को कास्ट करने का फैसला किया एंड ही अप्रोच्ड महेश बाबू। वैसे कहा जा रहा है कि मधु मंतेना की फिल्म रामायण का बजट है काफी ह्यूज। One can just expect कि जब एक फिल्म में 3 सुपरस्टार्स लाइक दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन और महेश बाबू काम करेंगे तो इस फिल्म का बजट क्या होगा। वैसे इस फिल्म की अनाउंसमेंट होनी बाकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को दंगल फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी डायरेक्ट कर सकते हैं और वो ऑलरेडी इस फिल्म की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। वैसे मधु मंतेना ने रामायण से पहले दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म द्रौपदी बनाने का फैसला किया था और खुद दीपिका पादुकोण ने इस न्यूज को कंफर्म किया था एक इंटरव्यू में, लेकिन रिपोर्टेडली काफी सर्च के बावजूद इस फिल्म के लिए मधु मंतेना को डायरेक्टर नहीं मिला और उन्होंने इस फिल्म को होल्ड पर डालकर रामायण 3D पर काम शुरू करने का फैसला लिया और दीपिका पादुकोण को ही अप्रोच किया फॉर द रोल ऑफ सीता। बॉलीवुड में रामायण और महाभारत जैसी एपिक सब्जेक्ट्स पर फिल्म्स तो कई लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन इन फिल्म्स के बड़े स्केल की वजह से हमेशा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पीछे हट जाते हैं। अब देखना होगा कैसे आदि पुरुष और रामायण 3D से फिल्म मेकर्स एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देंगे टू फैंस। एक फिल्म के डायरेक्टर ने प्रियंका चोपड़ा को फिल्म सेट पर आकर दी थी धमकी और फिर सलमान खान ने किया था प्रियंका चोपड़ा को रेस्क्यू। सलमान खान ने पीसी की रिक्वेस्ट पर उन्हें निकाला था फ्रॉम अ बिग ट्रबल। आखिर कौन सा डायरेक्टर दे रहा था प्रियंका चोपड़ा को धमकी और क्या थी इसकी वजह? प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बुक अनफिनिश्ड में एक शॉकिंग इंसिडेंट को रिवील किया है। प्रियंका चोपड़ा ने बताया है कैसे जब उन्होंने एक डायरेक्टर की वियर्ड डिमांड को नहीं माना था तो उनके दूसरे फिल्म के सेट पर वो डायरेक्टर पहुंच गया था।
दरअसल इस डायरेक्टर ने प्रियंका चोपड़ा को अपनी फिल्म में एक सेंशुअल सॉन्ग शूट करने के लिए कहा था एंड प्रियंका चोपड़ा वाज नॉट अप फॉर इट। इस सॉन्ग में प्रियंका चोपड़ा को अपने कपड़े एक एक करके उतारने थे सो दैट शी लुक्स हॉट ऑन स्क्रीन। यही वजह है प्रियंका चोपड़ा ने सजेस्ट किया she should wear extra layer of clothes और accordingly stylist को she started guiding the stylist and then hand over the phone to director to explain it to stylist and the director said जो भी हो देखनी चाहिए नहीं तो लोग पिक्चर क्यों देखने आएंगे। Reportedly प्रियंका चोपड़ा को ये बात इतनी ज्यादा बुरी लगी कि नेक्स्ट दिन उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया और फिल्म का फ्यूरियस डायरेक्टर पीसी के दूसरे फिल्म के सेट पर पहुंच गया जिसमें वो सलमान खान के साथ काम कर रही थी एंड देन सलमान खान केम टू हर रेस्क्यू। पीसी ने हमेशा कहा है कि सलमान खान उनके सबसे अच्छे फ्रेंड्स में से एक हैं और इसकी बड़ी वजह का खुलासा प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बुक में किया है। लेकिन फिल्म भारत की रिलीज के दौरान प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान के बीच प्रॉब्लम की न्यूज सामने आई एज पीसी ने लास्ट मोमेंट पर निक जोनस से शादी की वजह से इस फिल्म को छोड़ दिया था और फिर कटरीना कैफ ने लास्ट मोमेंट पर इस फिल्म को साइन करके शूटिंग शुरू की थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि सलमान खान पीसी से खफा हैं, लेकिन फिर प्रियंका चोपड़ा जोनस के मुंबई वेडिंग रिसेप्शन पर पहुंचकर सलमान खान ने सिग्नल दिया था that all is well between two friends। वहीं सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान शर्मा पीसी की शादी से लेकर रिसेप्शन में स्पेशल गेस्ट बनी थी। ऑन लाइटर नोट पीसी ने अपनी इस बुक में कुछ अनसीन पिक्चर्स को भी शेयर किया है एंड इन वन ऑफ द पिक्चर्स प्रियंका चोपड़ा इज डूइंग गृह प्रवेश पूजा एंड निक जोनस इज जस्ट बिहाइंड हर। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बुक में ये भी रिवील किया है आखिर उन्होंने क्यों अपने नाम के आगे जोनस लगाया। पीसी रिवील्ड कि वो अपने पेरेंट्स के ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखना चाहती थीं और यही वजह है कि उन्होंने ऐसा किया। प्रियंका चोपड़ा ने इस बुक में निक जोनस के साथ अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बात की है एंड इट्स रियली अडोरेबल। अनन्या पांडे ने स्पेशल वीडियो के साथ अनाउंस किया कि 11 फरवरी को लाइगर की टीम के साथ वो अनवेल करेंगी इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज डेट को। अनन्या पांडे इस वीडियो में फैंस से 5 लैंग्वेजेस में बात करती नजर आ रही हैं and she is super excited to reveal the theatrical release date of her film. Hi! Namaste. అందరికీ నమస్కారం ఎల్లరికూ వడకం ఎల్లరికూ నమస్కార ఎల్లవర్కం నమస్కారం. So here we are, Ananya. Liger is coming in 5 languages. How do you feel about it? I'm so excited. It's my first ever pan-India film and it's going to be my debut in like 4 other languages and I'm with the dream team. I'm with Puri sir, I'm with Charlie ma'am, I'm with Apurva, I'm with Karan and of course I'm with Vijay. So I'm very excited and ready to go. Nice. So Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada. Woohoo! We are going to be announcing Liger's theatrical release date. Wow! Woohoo! Should I? And we're going to do it on Feb 11, 8:14 a.m. So you just will have to wait for some more time. Shraddha Kapoor joins the league of actresses like Alia Bhatt and Katrina Kaif who have invested in brands they believe in. Shraddha Kapoor ने एक beverage brand में किया है इन्वेस्ट और उन्होंने शेयर किया ऑन सोशल मीडिया how she feels connected with the brand and also revealed that वो पहली बार इस तरह किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो रही हैं। लेट एक्टर प्रोड्यूसर राजीव कपूर की फैमिली ने डिसाइड किया है कि करंट हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए वो राजीव कपूर की चौथा सेरेमनी होस्ट नहीं करेंगे। राजीव कपूर की सिस्टर इन लॉ और एक्ट्रेस नीतू कपूर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू इस न्यूज को शेयर किया। वहीं ट्यूसडे को एक्टर नील नितिन मुकेश और उनकी वाइफ ने अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को राजीव कपूर की डिमाइस की खबर सुनने के बाद कैंसिल कर दिया है। रिपोर्टेडली नील नितिन मुकेश की फैमिली राजीव कपूर के काफी क्लोज थी। इस साल नील नितिन मुकेश और उनकी वाइफ की ये 4th वेडिंग एनिवर्सरी थी। सलमान खान ने अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड को हिलेरियस अंदाज में विश की एनिवर्सरी। सलमान खान ने एक ओल्ड वीडियो को शेयर किया जहां सलमान खान काफी यंग दिख रहे हैं।
साथ ही उन्होंने लिखा ये इंटरेस्टिंग कैप्शन भी। कपूर फैमिली में हुई मिसहैपनिंग के बाद आलिया भट्ट ने अपने मालदीव वेकेशन को किया कट शॉर्ट। मालदीव से जल्दबाजी में मुंबई लौटी आलिया भट्ट और फिर मुंबई पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही आलिया भट्ट पहुंची लेट राजीव कपूर के रेसिडेंस टू बी विथ रणबीर कपूर एंड हिज फैमिली ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। एक्टर प्रोड्यूसर राजीव कपूर की अनफॉर्चुनेट डिमाइस से कपूर फैमिली के साथ ही बॉलीवुड सेलेब्स भी शॉक में हैं और शाहरुख खान से लेकर अनिल अंबानी और तमाम सेलेब्स कपूर रेसिडेंस पहुंचे टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स। आलिया भट्ट के अलावा आदर जैन की गर्लफ्रेंड एंड एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी कपूर हाउस पहुंची टू बी विद कपूर्स। Apparently, 9 months pregnant Kareena Kapoor Khan was amongst the first celebrities to arrive at the Kapoor residence. करीना कपूर खान ने अपने अंकल राजीव कपूर के लिए एक हार्ट रेंचिंग पोस्ट लिखकर अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की। जहां लास्ट ईयर ऋषि कपूर की डिमाइस पर पैंडेमिक सिचुएशन अपनी पीक पर थी और सेलेब्स उस वक्त कपूर फैमिली के गम को बांटने नहीं पहुंच सके थे, वहीं करंट सिचुएशन को देखते हुए राजीव कपूर के लास्ट राइट्स को कपूर फैमिली के साथ ही कई जानी मानी हस्तियों ने अटेंड किया और राजीव कपूर को अंतिम विदाई दी। राजीव कपूर ने राम तेरी गंगा मैली, आसमान, लवर बॉय और हम तो चले परदेस जैसी फिल्मों में काम किया था और प्रेम ग्रंथ में ऋषि कपूर को डायरेक्ट करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। लेकिन हाल ही में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आशुतोष गोवारिकर की होम प्रोडक्शन तुलसीदास जूनियर से कम बैक की प्लानिंग की थी, जिसके प्रमोशंस वो जल्द ही शुरू करने वाले थे। बट सैडली इस फिल्म की रिलीज से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजीव कपूर की सडन डिमाइस से कपूर फैमिली और उनके नियर एंड डियर वंस के साथ ही आशुतोष गोवारिकर भी काफी अपसेट हैं। पर आशुतोष गोवारिकर का कहना है कि राजीव कपूर की लास्ट फिल्म तुलसीदास जूनियर में उनकी परफॉर्मेंस सभी को सरप्राइज करने वाली है। Coming up on the show, जब सेलिब्रिटी मामाज ने खुलकर की अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर बात। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, लेकिन कभी कभी न्यू पेरेंट्स बेबी के बर्थ के बाद एक्सपीरियंस करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अक्सर पेरेंटिंग के दौरान मदर्स पर रहता है बिगर लोड देन अ फादर। बेबी की देखभाल, फीडिंग और प्रेगनेंसी की रिकवरी के साथ साथ डे टू डे वर्क के बीच न्यू मदर्स अक्सर अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करती हैं और इसकी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। 2018 में WHO की एक स्टडी के अकॉर्डिंग भारत में 22% न्यू मदर्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं। लेकिन कई सेलेब्स ने इस इशू पर खुलकर बात की है ताकि न्यू मॉम्स उनके एक्सपीरियंस को जानने के बाद इस फेज को फेस कर सकें। नेहा धूपिया, एशा देओल, सोहा अली खान, समीरा रेड्डी जैसी कई और सेलिब्रिटी मामाज भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर चुकी हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन्होंने इस मेंटल हेल्थ इलनेस के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि उन मदर्स को भी इस फेज से गुजरने में हेल्प हो सके हु आर इन नीड।
शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी ने लास्ट ईयर फरवरी में सरोगेसी के थ्रू बेबी गर्ल शमीशा को वेलकम किया। शिल्पा शेट्टी अच्छी तरह जानती हैं द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग अ करियर, फैमिली लाइफ एंड हर पैशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस ऑल टुगेदर। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनके फर्स्ट बेबी वियान के बर्थ के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। शिल्पा शेट्टी ने रिवील किया, द फर्स्ट टाइम अराउंड योर ब्रेस्ट फीडिंग एंड टायर्ड ऑल द टाइम, you feel like a cow. I also went through postpartum depression, though I bounced out of it in about 2 weeks. सोहा अली खान। सोहा अली खान ने जब 2017 में डॉटर इनाया नोमी खेमू को जन्म दिया था तो उन्होंने एडमिट किया था कि कभी कभी वो अपने बेबी को रोता देखकर रोने लगती थीं, and it was her husband's support which got her through. Soha Ali Khan said, a new mother goes through ups and downs. You get blues, you get depressed, you feel bad as everyone is going out to party and you've got to be at home. You can't do certain things. I tried to remain balanced about it, but I've had breakdowns in the early weeks. मंदिरा बेदी। मंदिरा बेदी ने 2011 में बेबी बॉय वीर को जन्म दिया था और हाल ही में उन्होंने एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया है। बट रिसेंटली मंदिरा बेदी ने न्यू मॉम्स को अफेक्ट करने वाले डिप्रेशन और इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के टॉपिक पर बात करते हुए कहा था, एज अ न्यू मॉम आई फेस्ड वन इशू एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज फॉर रियल। आई हैड इट फॉर 6 weeks. I did not fall in love with my baby the moment I saw him. I didn't. It took me a while to adjust to this new change, and it suddenly dawned upon me that my independence is gone. Also because I had a baby after 12 years of marriage. I would think that I didn't sign up for this. You need the support of your family around you who know that such a thing exists. समीरा रेड्डी। एक्ट्रेस समीरा रेड्डी 2 बच्चों की मदर है और अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू पेरेंटिंग के रियल साइड को शोकेस करती हैं और इसी दौरान उन्होंने शेयर किया था हाउ डिस्कनेक्टेड शी फेल्ट व्हेन शी गेव बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। समीरा रेड्डी ने कहा, I touched 102 kilos in May 2015, the month Hans was born. I felt completely disconnected. I didn't know who he was. I gave him to my husband and told him, I just don't feel good about this. Please take him. It literally took me 1 week to understand what was going on. My confidence shattered and I couldn't lose the weight for a year after because I was too scared to even step out. I didn't have the strength to be judged by the world after all the years of being glam and fit on screen. I would look in the mirror and hate myself. I wish I had somebody to tell me, it's okay, it's fine. एशा देओल। एक्ट्रेस, डांसर एंड ऑथर एशा देओल भी 2 बच्चों की मम्मा है और उन्होंने अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करते हुए कहा, When I had Radhya, there was no postpartum depression. Nothing. People used to look at me and ask, "तू ठीक है ना?" And I used to wonder, why are they asking like this? I mean, yeah, मैं ठीक हूँ. But after my second delivery, I didn't know what it was. I didn't experience, so I didn't know. And right after delivery, I didn't know what was going on as I was in a room filled with people and suddenly I felt like crying. I sat quietly and very dull, low. And I had given birth to a beautiful baby girl again. And it's a very happy moment in my life. And I didn't know what's going on. Esha Deol ने बताया it was her mother Hema Malini who recognized what she was going through and helped her through the baby blues. Well, ये तो है वो celebrity mamas जिन्होंने अपने mental health issue को समय से पहचाना और रिकवर किया। लेकिन कई moms silently बिना किसी help और care के postpartum depression से गुजरती हैं। पर अब और नहीं, अब वक्त है mental health और डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करने का, फिर चाहे वो डिप्रेशन किसी भी तरह का क्यों ना हो। और इसी एम के साथ टाइम्स नेटवर्क ने लॉन्च किया है एक्ट नाउ इनिशिएटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस, normalize conversations around the issue and sensitize people to be responsive to mental health needs. So are you with us in this campaign? Well, इसके लिए आपको सिर्फ 3 vital steps पर ध्यान देना होगा. Recognizing the signs, choosing the right words, and encourage the person for seeking right and professional help.